ब्राह्मण सवर्ण समाज ने की शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, उठाए 11 सूत्रीय मांगों के मुद्दे। भोपाल में 15 मार्च को ब्राह्मण और सवर्ण समाज ने सरकार की नीति और प्रशासनिक व्यवहार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। इस आंदोलन का उद्देश्य समाज के अधिकारों और युवाओं के भविष्य की रक्षा करना बताया गया है। स्थान और समय: लाल मैदान, खुशीहाल आयुर्वेदिक अस्पताल के पास, नेहरू नगर, भोपाल, रविवार 15 मार्च सुबह 11 बजे। आंदोलन का उद्देश्य है, ब्राह्मण रेजिमेंट भोपाल के द्वारा आयोजित इस आंदोलन में कहा गया कि सवर्ण समाज को वर्तमान सरकार की नीतियों, आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट जैसे कानूनों के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है। आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देने और युवाओं के भविष्य की रक्षा करने का संदेश देना है। मुख्य आयोजकों में राम नारायण अवस्थी और चंद्रभान तिवारी शामिल है, जिन्होंने सभी से अधिकतम संख्या में शामिल होने और कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया है। मुख्य मांगे हैं, आंदोलन में 11 सूत्रीय मांगों को उठाया जाएगा, जिनमें शामिल है यूजीसी के विवादित नियमों के रद्द करना। चंद्रभान तिवारी ने कहा कि आरक्षण नीति में सुधार, एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग पर रोक, समानता के अधिकारों की सुनिश्चितता। आयोजकों ने कहा कि अब समय मांगने का नहीं है, बल्कि छीन कर लेने का है। सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाले और जातीय संघर्ष की ओर ले जाने वाले तत्वों के खिलाफ चेतावनी देने का यह आंदोलन निर्णायक कदम माना जा रहा है। विशेष आयोजन में आंदोलन के दौरान उपस्थित लोगों के लिए स्वरुचि भोज की भी व्यवस्था रहेगी। आयोजक ब्राह्मण रेजिमेंट भोपाल। मैं चंद्रभान तिवारी, ब्राह्मण रेजिमेंट से। 15 तारीख रविवार को 11 बजे लाल ग्राउंड, नेहरू नगर के पास सवर्ण क्रांति आंदोलन का आयोजन हो रहा है, जो कि मुख्य रूप से यूजीसी के विरोध में हो रहा है। यूजीसी के अलावा भी इसमें 15 मुद्दे हमने सम्मिलित किए हैं। पहला मुद्दा जो है, इसमें यूजीसी को सरकार को हर हाल में वापस लेना ही पड़ेगा या उसमें संशोधन करें। सवर्ण समाज किसी वर्ग विशेष, किसी धर्म विशेष के विरोध में नहीं है। समानता का अधिकार संविधान सबको देता है और हम उसी समानता की बात कर रहे हैं। संविधान कहता है अपराधी छूटना नहीं चाहिए, निरपराधी फंसना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार सवर्ण समाज के बच्चों को यूजीसी के माध्यम से पहले दिन से ही अपराधी मानकर चल रही है, जो सरासर एक सवर्ण बच्चों के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि यूजीसी में जो सवर्ण बच्चों को पहले दिन से ही अपराधी मान लिया गया है, यदि कोई गलत शिकायत होती है तो सवर्ण बच्चा किसके पास जाएगा? यदि गलत शिकायत होती है तो गलत शिकायत पाए जाने पर उस बच्चे के या उस व्यक्ति के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई का प्रावधान है। तो इस टाइप का जो अन्यायपूर्ण कानून, काला कानून जो लाया गया है और ख़ासतौर से यूनिवर्सिटियों में जो लागू किया जा रहा है, ये तो एक तरीके से सीधा सवर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सवर्ण क्रांति आंदोलन इसका पुरजोर विरोध करती है, सवर्ण समाज इसका पुरजोर विरोध कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी 19 तारीख को इसकी पुनः सुनवाई होना है। जब तक की रोक लगाई गई है, हम सरकार से निवेदन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे और इस तरीके के कानून ना लाए। इसके अलावा भी हमारे 14 मुद्दे और हैं, जिनमें आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो, क्रीमी लेहर तुरंत बंद हो, SC/ST केसों में जो लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं, बिना जांच के मुकदमा कायम नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कि देश में कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी महिलाओं बहनों के खिलाफ कोई कुछ भी बोल जाता है, जैसे फर्जी IAS संतोष वर्मा के द्वारा ब्राह्मण बहन बेटियों के लिए अभद्र टिप्पणी की गई, किंतु आज दिनांक तक मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार के द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये भी एक बहुत दुख का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य में आरक्षण नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने अभी जो -40 लागू किया है, तो ये तो सीधा लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ है। इसको तत्काल वापस लेना चाहिए। ये यदि स्वास्थ्य विभाग में इस तरीके के डॉक्टर बनेंगे तो ये तो अघोषित हत्या का मामला बन जाता है कि आपने एक आदमी को मारने का सर्टिफिकेट दे दिया। दुनिया योग्यता की पहचान कर रही है और हमारा देश योग्यता को दरकिनार कर रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। आरक्षण दें, लेकिन उन लोगों को आरक्षण दें जो वास्तव में इसके हकदार हैं।
क्रीमी लेयर को तुरंत बंद होना चाहिए। इस प्रकार हमारे तमाम और अन्य लगभग 15 मांगे जो हमने भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार के सामने रख रहे हैं, इसी को लेके 15 तारीख को लाल ग्राउंड जो है नेहरू नगर के पास एक सवर्ण क्रांति आंदोलन है। इस सवर्ण क्रांति आंदोलन में करणी सेना, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, अग्रवाल समाज, जैन समाज एवं अन्य सवर्ण की जितनी भी जातियां हैं वो सब सम्मिलित हो रही हैं और ये कार्यक्रम 15 तारीख को 11 बजे से आरंभ होगा। सभी से हमारा विनम्र अपील है, इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर इस सवर्ण क्रांति आंदोलन को सफल बनाएं। आज प्रेस वार्ता का उद्देश्य है 15 मार्च को भोपाल में नेहरू नगर खुशीलाल हॉस्पिटल के पास जो लाल ग्राउंड है उसमें एक सभा का आयोजन किया जा रहा है। सभा का उद्देश्य है वर्तमान में जो यूजीसी कानून सवर्ण बच्चों के खिलाफ में सरकार लेकर आई है उस कानून का विरोध है और सरकार से निवेदन है कि आप सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं, तो ये सवर्ण बच्चों के लिए जो कानून लाया गया है यह किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि सबका साथ सबका विकास इसमें कैसे होगा। और यूजीसी में जिस तरह के प्रावधान डाले गए हैं जिसमें सवर्ण बच्चों को अपराधी बनाने के लिए और अन्य जो भी उस पर कार्रवाई करेंगे, यदि वो गलत रिपोर्ट भी कराते हैं तो उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि रिपोर्ट में पाया गया कि ये गलत है तब भी उनके नाम भी गुप्त रखे जाएंगे। यह है यूजीसी किसी भी हालत में मोदी जी को, भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अभी वर्तमान में रोक लगाई है और 19 मार्च को इस पर कोर्ट में सुनवाई है। इस यूजीसी के खिलाफ यह 15 मार्च का प्रदर्शन का कालिया सोत खुशीलाल ग्राउंड में होने जा रहा है। इसमें वरिष्ठ हमारे आनंद स्वरूप जी महाराज सांभवी पीठ वाले आ रहे हैं। इसमें महिपाल सिंह मकराना राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना के आ रहे हैं। इसमें जीवन सिंह शेरपुर करणी सेना परिवार के प्रमुख आ रहे हैं। अलंकार अग्निहोत्री जी इसमें आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग सवर्ण समाज के आ रहे हैं और हम सारे लोग एकत्रित होकर के इस यूजीसी काले कानून के विरोध प्रदर्शन में यह सभा करने जा रहे हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी मध्य प्रदेश में यूजीसी लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही है और जहां न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन हर नागरिक करता है, वहीं मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का अवमानना कर रही है। यह बहुत गलत है और यह कानून लागू किसी हालत में नहीं होना चाहिए, नहीं तो सवर्ण बच्चे अपराधी बनेंगे और कॉलेजों से पढ़ कर के निकलेंगे अपराधी बन कर के। यह बहुत चिंतन का विषय है और सरकार को इस पर बार बार चिंतन की ज़रूरत है।